बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धनीलाल नाम का एक अत्यंत धनवान लेकिन घमंडी और निर्दयी जमींदार रहता था। उसके पास कई एकड़ जमीन थी और गांव के अधिकांश गरीब किसान उसकी जमीन पर काम करते थे। धनीलाल किसानों से कठोर मेहनत करवाता, लेकिन बदले में उन्हें बहुत कम अनाज देता। कोई भी यदि विरोध करता तो उसे गांव से निकालने की धमकी देता। एक बार की बात है, एक गरीब किसान रामू की पत्नी बीमार हो गई। रामू ने धनीलाल से थोड़ा अनाज उधार मांगा, ये वादा करते हुए कि वह जल्दी ही मेहनत करके उसे चुका देगा। मगर धनीलाल ने मना कर दिया और उल्टा उसे अपमानित किया। रामू की पत्नी की मौत हो गई और रामू रोता बिलखता रह गया। गांव वाले मन ही मन धनीलाल से नाराज ही थे, मगर उसकी ताकत के आगे चुप थे। समय बीता। एक दिन धनीलाल के घर में भीषण आग लग गई। उसका पूरा घर जलकर राख हो गया। उसके अनाज के गोदाम, नकदी और कपड़े सब जल गए। बारिश के मौसम में बिजली गिरने से यह हादसा हुआ था। गांव के लोगों ने मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें याद था कि कैसे धनीलाल ने सबके साथ बुरा व्यवहार किया था। अब धनीलाल को भीख मांगनी पड़ी। उसे वही कपड़े पहनने पड़े जो पहले गरीब किसान पहनते थे। उसे वही खाना मिला जो पहले वह दूसरों को मुश्किल से देता था। एक दिन वह मंदिर के बाहर बैठा था, भूखा प्यासा और थका हुआ। उसी समय रामू वहां आया। धनीलाल की हालत देख रामू ने उसे एक रोटी दी और कहा, मैंने भी दुख झेला है जमींदार साहब, लेकिन मैंने सीखा है कि अगर किसी का बुरा करोगे तो अंत में वही लौट कर आता है। जैसे कर्म करोगे वैसे ही भुगतना पड़ेगा। धनीलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपने कर्मों पर पछतावा किया। सीख: कभी किसी के साथ अन्याय मत करो, क्योंकि अच्छे या बुरे कर्म एक न एक दिन लौट कर आते ही हैं।